अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक तफसीली खत लिखा है और अलीमा खान ये खत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। चीफ जस्टिस से अलीमा खान की मुलाकात नहीं हो सकी, वो इंतजार करते रहे, लेकिन फिर इमरान खान का खत लेकर जो एडवोकेट लतीफ़ खोसा और इंतजार हुसैन पंजोथा हैं, वो चीफ जस्टिस के पास पहुंचे। चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की और इमरान खान का खत उन तक पहुंचाया है। इस खत के ऊपर चीफ जस्टिस का जवाब भी आ चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर इस खत के ऊपर अपना जवाब जो है वो दे देंगे। इमरान खान का बड़ा तवील खत है और इस खत के अंदर उन्होंने क्या लिखा है वो जरा तफसील से आपको बताएंगे। मुख्तलिफ ज़ाहिर है, कई सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत है और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया है, लेकिन जो मोटी जो चीज़ा चीज़ा चीज़ें हैं उसके अंदर उन्होंने जो अपनी कैद जिस तरह से उनको 700 समथिंग डेज हो चुके हैं और वो जेल में कैद है और उन्होंने ये अपनी जो जेल में होने वाला सलूक है उसका जिक्र किया और ये कहा कि जो सहूलियात उनको मैसर भी थी, जिसके वो इंटाइटल भी थे, वो सहूलियात भी उनको नहीं दी गई। सख्तियां की गई, उनसे बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, उनकी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जाती, फैमिली के साथ होने वाले टॉर्चर को उन्होंने जिक्र किया। खवातीन के साथ जो सलूक जिसका उन्होंने हवाला दिया कि खवातीन के हवाले से एक खास नरमी रखी जाती है हमारे कानून के अंदर भी, लेकिन उनकी अहलिया जो है उनको सिर्फ इस वजह से सख्तियों का निशाना बनाया जा रहा है कि उनको तोड़ा जा सके। डॉक्टर्स तक रसाई ना होने का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि खुद इमरान खान की सेहत और उनकी अहलिया की सेहत मुख्तलिफ मौके के ऊपर ख़राब होती रही, लेकिन उनको ज़ाती मुआलिजीन से उनका चेकअप नहीं कराया गया। और बाकी जो सहूलियात हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जो वो इंटाइटल हैं इस साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनको उन सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है और इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि वो इसका नोटिस लें। साथ ही उन्होंने उनकी पार्टी के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं उसका जिक्र किया और अदालतों के किरदार का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि जिस तरह से उनकी पार्टी 9 मई के बाद से उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए, तो बदकिस्मती से अदलिया ने मुकम्मल तौर पर इस सारे प्रोसेस में सहूलतकारी की और उनकी ना सिर्फ फैमिली बल्कि उनकी पार्टी से वाबस्ता लोगों की जिंदगियां भी तबाह की गई, लेकिन अदलिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। इलेक्शन 2008 2024 8 फरवरी को उन्होंने जिक्र किया। इलेक्शन से पहले जो अदलिया का किरदार था उसका जिक्र किया और इलेक्शन के बाद जिस तरह से फॉर्म 45 के नताइज तब्दील करके फॉर्म 47 की सूरत में वो लोग जो हार गए थे उनको जितवाया गया। उसके बाद जो अपीलें थी वो नहीं सुनी गई। 90 रोज के अंदर जुडिशल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने फैसले करने होते हैं। वो कई अब माह गुजर गए, 20 माह गुजरने के बाद भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले नहीं किए। इसमें जो अदलिया का शर्मनाक किरदार है वो इमरान खान ने अपने खत के अंदर उसका भी जिक्र किया है। फिर 26वीं तरमीम और जिस तरह से इमरान खान ने जो उनके केसेस हैं उसमें उन्होंने बताया तफसील के साथ कि किस तरह जो उनको रिलीफ मिल रहा था अदालतों से, क्योंकि जो निचली अदालतें हैं उनका जेल के अंदर एक बंद कमरों में होने वाले ट्रायल को जब हाई कोर्ट की अदालतें सुनती थी तो उनके केसेस या उनकी जो सजाएं हैं वो मुअत्तल कर रही थी और इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई और अदलिया को मुकम्मल तौर पर हुकूमत के मातहत कर दिया गया है। और अब उन्होंने ये कहा है कि उनकी जितनी भी दरखास्तें हैं वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, खा वो हाई कोर्ट के अंदर हों खा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हों, और इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो नोटिस लें। और उन्होंने कहा है कि हमसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमें कोई डील नहीं चाहिए, हम सिर्फ अदालतों में मेरिट के ऊपर अपने मुकदमात लड़ना चाहते हैं और अदालतों से इंसाफ हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इंसाफ का आखिरी जो दरवाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अदलिया के जो जो किरदार के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप दिलेराना फैसला करेंगे और इस वक्त मुल्क में जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म है उसमें अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जजेस के ऊपर और ये अमानत है कि लोगों को वो इंसाफ फराहम करें और अगर वो इसमें इस अमानत में खयानत करेंगे तो इसका उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। बड़ा तफसील से उन्होंने सारे वाक़यात का जिक्र किया जो उनके साथ सियासी तौर पर जो जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और उसमें जो अदलिया ने जिस तरह से किरदार अदा किया उसका उन्होंने तफसीली जिक्र किया। इससे पहले भी इमरान खान एक खत लिख चुके हैं, उसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हुए तमाम चीज़ें, और इसमें इमरान खान ने तमाम रेफरेंसेस दिए, कोई
यानी तफसीली खत है, कोई इस तरह का जज्बाती खत नहीं है, और उसके अंदर कानूनी और आइनी जो नुकात हैं उनको भी शामिल किया गया है। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ने वो खत देखा है और लतीफ़ खोसा के मुताबिक तफसील से उन्होंने उनको सुना है और ये कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दे देंगे। अब वो क्या जवाब देंगे? ज़ाहिर है वो भी 26वीं तरमीम के नतीजे में लगने वाले चीफ जस्टिस हैं, और इमरान खान ने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। ऑलरेडी अदालत में भी इसको चैलेंज कर रखा है। उसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि फुल कोर्ट बनाकर पहले 26वीं तरमीम की आईनी हैसियत वाज़ेह की जाए और उसके बाद फिर मामलात आगे चलाए जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जो बनने वाला आईनी बेंच है, वो आईनी बेंच जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ जजेस पर उनका इल्ज़ाम है कि मुश्तमिल है, और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, वो आगे चल के हम आपको बताएँगे। लेकिन उन्होंने उन चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है जो खुद आज 26वीं तरमीम के नतीजे में आए हैं, और वो क्यों आए हैं? ज़ाहिर है उनको उससे पहले 2 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है कि उन्होंने कोई ऐसी गारंटीज़ या कोई इस तरह की यकीन दहानियाँ कराई होंगी, क्योंकि निज़ाम का सारा प्रॉब्लम इमरान खान है, और इमरान खान के केसेस ना लगें, अदलिया से उनको इंसाफ ना मिले, तो क्यों वो क्यों वो रिलीफ देंगे या क्यों वो उनकी बात सुनेंगे? हाँ, वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए एटलीस्ट ये खत ले लेते हैं, बात कर लेते हैं और मीडिया में ये बताते हैं कि वो बहुत इंसाफ पसंद जज हैं, लेकिन जो अमली उनके इकदामात हैं, वो अभी तक कोई ऐसा इकदाम उनका नहीं सामने आया, सिवाय एक जो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है, इसके अलावा कोई रिलीफ अभी तक इमरान खान को आला अदलिया से नहीं मिल सका है 26वीं तरमीम के बाद। अच्छा, आज ज़ाहिर है हलीमा खान भी वहाँ पे मौजूद थी, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ार यकजहती के लिए जावेद हाशमी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और वो उनके साथ अडयाला जेल के बाहर हों या सुप्रीम अदालतों में हों, जावेद हाशमी मुसलसल जो है वो उनकी उसकी इज़हार यकजहती के लिए वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आज भी वो वहाँ पे मौजूद थे, वकला भी थे, पार्टी के लोग भी थे, और सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है ये दरख्वास्त लेनी थी, पहले नहीं ली गई और बाद में फिर लतीफ़ खोसा के ज़रिए ये दरख्वास्त मौसूल कर ली गई है, और 24 घंटों में ज़ाहिर है वो उसका जवाब देंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, सबकी नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हैं, और आज भी बड़ी अहम वहाँ पे समाअत थी। ख़ास तौर पे जो चेयरमैन पीटीए को जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को जस्टिस बाबर सत्तार ने परसों ओहदे से बरतरफ किया था। कल रात ही उनकी जो इंटर कोर्ट अपील है वो दायर कर दी गई थी, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 2 जजेस बिठाए। वो जो 2 जजेस जो 26वीं तरमीम के बाद लगाए गए थे, जस्टिस अमीन इनाम मिनास और जस्टिस आज़म खान, और उन दोनों जजेस जो हैं वो जूनियर जजेस थे। ज़ाहिर है बाबर सत्तार सीनियर जज हैं, और उन्होंने 99 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले के अंदर ये बताया कि किस तरह रूल्स को वायलेट करके चेयरमैन पीटीए को तैनात किया गया था। लेकिन ज़ाहिर है चेयरमैन पीटीए रिटायर्ड जनरल हैं, बड़े ताकतवर शख्सियत हैं, और उनको बहाल तो करवाना था, और यही मकसद था कि अदलिया के अंदर ऐसे जजेस बैठे हों कि जो मर्जी के फैसले कर लें, और वो मर्जी के फैसले के मुताबिक आज उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को कलअदम करार देते हुए चेयरमैन पीटीए को बहाल कर दिया है। और ये वो फ़वाइद हैं जो 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत को हासिल हैं कि वो जब चाहे अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले करवा ले, और अगर कोई फैसला मर्जी के खिलाफ आए तो उसको रिवर्स भी करवा ले। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ है। दूसरा, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खुफिया एजेंसियों के किरदार के हवाले से खत लिखा था, और ज़ाहिर है वो फिर बड़ा मशहूर ज़माना खत बना, वो अब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी रिकग्निशन हो रही है। अगले रोज़ जो रिपोर्ट लीक हुई है कॉमनवेल्थ की, उसके अंदर भी उस खत का जिक्र है। तो उस खत लिखने वाले जजेस को ऊपर ज़ाहिर है ज़मीन तंग कर दी गई है, और उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ये कह करके, वो जाली डिग्री है उनकी, हालांकि वो हाई कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पे हैं, उनको जो है वो काम करने से रोक दिया गया है, और उससे पहले उनको शायद ऑफर्स की गई थी, कुछ लोग ये बताते हैं, लेकिन वो नहीं माने, और उसके बाद अब वो उनको काम करने से रोका है। तो दीगर जो जजेस हैं, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक हैं, और जस्टिस समन रफत हैं, उन्होंने काम करने से, आज दूसरा दिन है, वो केसेस की समाअत नहीं कर रहे। और इसके अलावा ज़ाहिर है जस्टिस बाबर सत्तार ने उसी वक्त ये फैसला देकर ये पैगाम भी दिया था कि बेशक आप हमारे साथी जजेस जो इंसाफ पसंद जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन हम फिर भी ताकत के खिलाफ फैसले देंगे, और उन्होंने ये बड़ा फैसला जारी किया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ हैं, और वो भी अपने केसेस के फैसले कर रहे हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत थी, नहीं हो सकी। और इसके अलावा जो दीगर जो मामलात हैं उसके अंदर अब ये कहा जा रहा है, खबर ये सामने आई है कि जो इमरान खान का
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगना था, क्योंकि इस वक्त इमरान इमरान खान जो जेल में कैद हैं वो सिर्फ एक केस की वजह से हैं। वो अलकादर केस में उनको जो सजा हुई थी 190 मिलियन पाउंड वाले केस के अंदर, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कई माह से वो दरखास्त समात के लिए नहीं लग रही, ज़ाहिर है उस केस में कुछ है नहीं, समात के लिए लगेगी तो कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। वो समात के लिए नहीं लगा रहे थे सिर्फ इस वजह से कि तोशाखाना 2 केस जो चल रहा है अब आखिरी मराहिल में, उसमें सजा हो जाए और फिर इसको जो है वो समात के लिए मुकर्रर किया जाए। आज ये बताया गया है कि वो 25 सितंबर को तोशा जो अलकादिर ट्रस्ट केस में जो अपील है उसकी समात की जाएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो जो इमरान खान की, अब ज़ाहिर है हम 2 दिन से मुसलसल आपको बता रहे हैं और आज अलीमा खान ने उसका ज़िक्र भी किया है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करने की तैयारी हो रही है और उसका फैसला हो चुका है। और आज इमरान खान की तोशाखाना 2 के ऊपर जो समाअत थी वो भी नहीं हुई और आज इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई है। इम्कान ये है कि आने वाले दिनों में भी नहीं हो सकेगी। हाँ, तोशाखाना केस को 2-3 समाअतों में कंक्लूड करना है, उसमें हो सकेगी, लेकिन जो एक और केस था जीएचक्यू हमला केस, उसका जो ट्रायल है वो जेल से अब अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे मुंतकिल कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे और उसके लिए एसओपीज बाकायदा जारी कर दी हैं कि उस अदालत में जहां इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे वहां पे किसी को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वकील, कोई भी वकील ये दरखास्त नहीं दे सकेगा कि अदालत का जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये रिकॉर्ड है, वो हासिल किया जाए और खुफिया तौर पे, यानी वो इसमें ये समात को कंडक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अलीमा खान ने ये कहा है कि ये इमरान खान को आइसोलेट करना चाहते हैं और वीडियो लिंक काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई ये सोच रही है कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए नहीं पेश होंगे और जब वो पेश नहीं होंगे तो समात नहीं हो सकेगी। और इसका मकसद यही है कि उनको आइसोलेट किया जाए और इस हवाले से आज की दरखास्त के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। और एक अलग से भी पीटीआई ये सोच रही है कि जो आइसोलेशन वाला मामला है और मुलाकातों में पाबंदी वाला मामला है, क्योंकि इस सारी चीज़ों करने का मकसद ये है कि इमरान खान वो गुफ्तगू ना कर सकें, वो ट्वीट्स ना कर सकें जो कई रोज से वो कर रहे हैं और वो बड़े सख्त ट्वीट्स हैं। वो फील्ड मार्शल को डायरेक्ट मुखातिब करके बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि अब उनकी मुलाकातें बंद हो जाएं ताकि उनकी गुफ्तगू ही बाहर ना आ सके। एक और इम्पोर्टेंट मामला नाजरीन, आपको पता है कि एशिया कप चल रहा है और उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के, इंडिया वाला जो मैच था उसमें हाथ नहीं मिलाया और उनके कप्तान ने जो गुफ्तगू की उसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा था कि मैच रेफरी बाइस्ड है और इसको जब तक नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। और उसके बाद कल ये हुआ कि फिर ये आखिर तक मामला चलता रहा और फिर ये कहा गया कि मैच रेफरी ने माफी मांग ली है और अब हम मैच खेलने जा रहे हैं और वो मैच हो गया। अब इसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने ये मुतालबा जरूर किया था कि मैच रेफरी को हटाया जाए, लेकिन ये मुतालबा आईसीसी ने मानने से इनकार कर दिया था। और हुआ ये फिर के ये मीटिंग चलती रही और जो पीसीबी है उन्होंने ये आपस में ये मशवरा किया कि अगर हम ये बाइकआउट करेंगे और मैच नहीं खेलेंगे तो उससे पाकिस्तान को 4 अरब 54 करोड़ रुपए का नुकसान होना था। और जो ब्रॉडकास्टर्स और एशिया कप के जो बाकी जो उसका प्रॉफिट है उसमें से पाकिस्तान को 4 अरब 54 करोड़ रुपए जो मिलने थे वो ना मिलते। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने यही सोचा कि बेहतर यही है कि ये जो पैसे हैं ये ना गंवाए जाएं। इज्जत अगर जानी जानी चीज़ है, क्योंकि जो ये उन्होंने पहले बात की कि हम इसको, ये रेफरी हटेगा तो उसके बाद हम मैच खेलेंगे, उससे वो पीछे हट गए और फिर उसका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया खुद इंडियन मीडिया ने कि जी आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं जो पूरी ना कर पाए। और फिर जाहिर है कि हमारी एक तरह से सुबकी हुई और हम मैच खेलने चले गए। वो इसलिए गए कि अगर हम ना खेलते तो हमें 4 अरब 54 करोड़ रुपए जो है वो ना मिलते। तो इस तरह का स्टैंड लेने ही नहीं चाहिए जो आप उसके ऊपर अमल ना कर सकें या पूरा ना उतर सकें और फिर इस तरह की जो है वो सुबकी का सामना करना पड़े। लेकिन जाहिर है मोहसिन नकवी साहब हैं और उनको लगाया गया है इसी काम के लिए। और तो उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई टीवी चैनल एक चलाते थे वो भी कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अब वो इस दौर में सुपरमैन समझे जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जीनियस है। और वजारत दाखिला भी उनके हवाले है और पीसीबी भी उनके हवाले है। पीसीबी के हवाले से उनका कोई एक्सपीरियंस, कभी क्रिकेट तो खेली नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत पैसे वाला इदारा है और वहाँ पे इख्तियारात मज़े भी बहुत हैं, इंटरनेशनल टूर्स हैं, तो वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट का जो हाल किया है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान कल बमुश्किल यूएई से भी बड़ी मुश्किल से जीता है और इंडिया के साथ जो हुआ है वो भी आपके सामने है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर की हैं। मजीद अपडेट्स होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।